हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के बीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो बीएससी के बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और इंटीग्रेटेड पीएचडी, इसके लिए एडमिशन के लिए जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और देखिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ये जो कोर्स है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये जो कोर्स है इसको एडमिशन लेने के लिए 12th साइंस के बाद 3 साल 3 इयर्स का ये कोर्स है, ये बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद इसको हम ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम गवर्नमेंट जॉब क्या कर सकते हैं, ओके, और प्राइवेट जॉब्स क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या आता है देख लीजिए। जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर, उसमें हम एज अ टेक्नीशियन, ओके, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके बाद जो हमारा टीबी प्रोग्राम जो है इंडिया में, टीबी प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको जो टेक्नीशियन लगते हैं डायग्नोस के लिए और उसको सैम्पलिंग स्पुटम सैंपल एनालिसिस के लिए, एएफबी स्टेनिंग के लिए, तो वो उसके टीबी सेंटर के लिए भी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम जा सकते हैं। उसके बाद जो नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन में भी एज अ टेक्नीशियन जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। उसके बाद जो सीएसआईआर जो है, सीएसआईआर, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। उसके बाद जो एनसीएल है, एनसीएल, ओके, एड्स सेंटर जो है, एड्स सेंटर्स, उसमें भी हम क्या करते हैं, बीएससी के बाद, जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी रहती है। जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये भी हम, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो आफ्टर एमएससी आपको सीएसआईआर नेट, ये जो एग्ज़ाम है वो देने के बाद ये जेआरएफ मिलती है। ये अभी बीएससी के बाद नहीं मिलेगी। ओके, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स जो है उसमें भी हम देख लेते हैं। अभी इसमें फूड एंड फूड टेक्नोलॉजी भी शामिल होता है, फूड टेक्नोलॉजी, ओके, फूड डिपार्टमेंट में भी हमें जॉब मिलता है। डेयरी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें ये जो है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का जॉब रहता है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या, जैसे कि मान लो, जैसे यूरिन कल्चर हो गया, पस कल्चर हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, तो ये जो ये जो कल्चर है वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। तो यूरिन कल्चर में क्या करते हैं हम, कि बैक्टीरिया जो रहते हैं यूरिन में उसका ग्रो करते हैं उसको मीडिया पे, ओके। तो आपको जो माइक्रोबायोलॉजी, जिसका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया है उसको पता ही है कि अलग अलग टाइप के मीडिया रहते हैं अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें एंटीबायोटिक सेसिबिलिटी टेस्ट भी करना पड़ता है कि कौन सी एंटीबायोटिक उसको लगने वाली है और कौन सी एंटीबायोटिक ज़रूरी है जो पेशेंट को देनी देनी है। तो ये सब आता है, बराबर। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो है उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेन आती है। जैसे उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस में है और आर एन डी में है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में है। ओके, उसके बाद आता है डेयरी। डेयरी में जैसे कि फॉर एग्जांपल अमूल डेयरी, गोदावरी डेयरी, ओके, ऐसे अलग अलग एक्सेट्रा अलग अलग डेयरी के यहाँ पे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की वैकेंसी होती है। उसके बाद एग्री एग्री कंपनी जो रहती है, एग्री कंपनी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल बहुत क्रूशियल है। ओके, उसके बाद ये टीचिंग टीचिंग भी कर सकते हैं आप आफ्टर बीएससी के बाद आप बीएड डीएड कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग में भी जा सकते हैं। आपको माइक्रोबायोलॉजी में ही काम करना है, प्रैक्टिकल ही काम करना है, तो आप फार्मास्यूटिकल, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी डेयरी डेयरी में जाना, एग्री कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमें एडवांस एजुकेशन लेना है बीएससी माइक्रो के बाद, वो आता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आप स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं। अभी ये माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट ही स्पेशलाइजेशन है, मगर उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अभी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो रहता है तो उसमें सब आता है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद वाइनरी मीन्स क्या बोलते हैं कि वाइन टेक्नोलॉजी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंजाइम एंजाइम टेक्नोलॉजी और एंजाइम प्रोडक्शन, अलग अलग कंपनियां जो है ये इसमें फूड फूड की भी आती है, इसमें शामिल होती है फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, पीएचडी, तो पीएचडी के लिए हमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है, CSIR नेट। ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हमें पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए हमें JRF मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जब आप एजुकेशन चल रहा है आपका, उसी टाइम पे आपको 30K to 35K, 30 से 35 हज़ार तक आपको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद पीएचडी के 2 साल बाद, मीन्स पीएचडी में आप 2 साल हो गए, उसके बाद आपको SRF मिलती है, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो मिलती है 40,000 से 45,000 तक। ओके, तो ये होता है एमएससी के बाद का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एमएससी के बाद का पीएचडी के लिए जाने के लिए ये जो है मिलता है स्टाइपेंड, हम इसको स्टाइपेंड बोलते हैं। मगर जब हमें एमएससी करना है, एमएससी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। कॉम्पिटिटिव मीन्स आप बोल सकते हैं उसको उनका जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस के लिए लगने वाली एग्ज़ाम्स। ओके, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रहते हैं, मगर उसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी भी रहती है। जैसे कि मान लो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU, JNU, ये दिल्ली की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी की है, उसके बाद SPPU सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की है। ओके, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो
ये सब जो है बीएससी की माइक्रोबायोलॉजी के बाद ये सब सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया है, तो आप ये सब में क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जैसे कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा वैकेंसीज रहती है, जैसे नेशनल वायरल लैबोरेटरीज, ओके, जैसे पुणे में है, सेंट्रलाइज है, पूरे इंडिया में है लैबोरेटरीज, वायरोलॉजी की लैबोरेटरीज, ओके। तो वायरोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, वायरस के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना। उसके बाद आता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो सब जो पेशेंट्स है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके बाद यूटीआई वाले हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद पस पस फॉर्मेशन, जो ऊन रहती है उसमें से जो पस आता है वो किस वजह से हुआ है, वो जानने के लिए पस कल्चर करते हैं, सीएसएफ कल्चर करते हैं, ओके, ब्लड कल्चर करते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लूइड कल्चर रहते हैं, टिश्यू कल्चर रहते हैं। उसके बारे में जो स्टडी होता है जो है वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वो वहाँ पे जो जॉब रहती है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद वो एज अ टेक्नीशियन रहती है। उसमें ज़्यादा तो सैलरी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हो सकती है, मगर सबसे ज़्यादा सैलरी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, ओके। तो आप अलग अलग जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स होते हैं उसको क्रैक, उसकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसका उनका जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और वहाँ पे आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।